असली सवाल है कि जो जो इरादा था, और अभी क्योंकि हर्षवर्धन बीच में अभी गुजरात होके आए हैं, और आप भी गुजरात कई बार आपने चक्कर लगाया है चुनाव के सिलसिले में, तो ये अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में और एमसीडी में भी इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सचमुच इससे उनको लाभ हो पाएगा, या वो लोगों को इतना बड़ा मूर्ख समझते हैं कि इस तरह का शगुफा छोड़ेंगे और लोग उनके पीछे आ जाएंगे? अगर हिंदुत्व की ही राजनीति करनी है और हिंदुत्व के ही मुद्दे पर लोगों को आकर्षित करना है, तो जो सामान्य व्यक्ति है वह हिंदुत्व के थोक विक्रेता के पास जाएगा कि रिटेलर के पास जाएगा? वहां तो बड़ी पार्टी बैठी हुई है जो इस एजेंडे पे काम कर रही है, वही एजेंडा उसका कोर एजेंडा है। तो क्यों लोग जाएंगे आम आदमी पार्टी के पास? आम आदमी पार्टी तो इस बात पे गई थी कि हम आपको बिजली मैं देंगे। एक सेकंड आपको टोक रहा हूँ सुनील जी, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद पंजाब में ये बात दिखा चुके हैं। पंजाब में पहले चुनाव में उनको खास सफलता हासिल नहीं हुई थी, दिल्ली में तो पहले ही चुनाव में जिसको कहते हैं छप्पर फाड़ जीत मिल गई थी, लेकिन पंजाब में एक बार नहीं मिली, और दूसरी बार जब कोई विश्लेषक ये नहीं गिन रहा था, लोग कह रहे थे कि हाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला है, तब आम आदमी पार्टी सरकार बना ले गई। तो कहीं जो उनकी रणनीति है कि एक एक करके अलग अलग जगह अलग एक खाना हासिल करो और धीरे धीरे जीतते चलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस रणनीति पे चल रहे हैं कि ठीक है इस बार कुछ सीटें आ जाएं, पिछली बार 0 आई थी, इस बार 10-20 आ जाएं, फिर अगला चुनाव देखेंगे। आलोक जी, जब ये सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की पंजाब में, उसके पहले लीडर ऑफ द पोजीशन आप मुख्य पोजीशन आप होती है पंजाब में, तब जाकर के सरकार बना पाई। ये स्थिति नहीं थी जो आज गुजरात में है आम आदमी पार्टी की, कि जहां एक भी सीट नहीं है। तो पिछले चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी की उल्लेखनीय उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से बेहतर थी, और वह मुख्य विपक्ष था, और इस चुनाव में उन्होंने सरकार बना लिया। गुजरात में स्थिति नहीं है। गुजरात में तो आप मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को वोट कौन देगा, अगर आप इस मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपको अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए, आपको उन व्यक्तियों का वोट नहीं चाहिए जो गवर्नेंस की बात करते हैं, आपको उन लोगों का वोट नहीं चाहिए जो केंद्र वहां की राज्य सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं से संतुष्ट हैं, आपको उनका वोट नहीं चाहिए जो डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे निराश हैं, तो वोट कौन देगा आपको? हिंदुत्व के नाम पे अगर आपको वोट लेना है तो हिंदुत्व के सबसे बड़े कर्ता धर्ता वो ऑलरेडी वहां सत्ता में है 27 सालों से, आपको क्यों आपके पास क्यों आएंगे? आपको अगर आप रोजगार की बात नहीं करते हैं तो युवाओं के पास क्यों आएगा? अगर आप महंगाई की बात नहीं करते हैं तो आम आदमी आपके पास क्यों आएगा? अगर आप किसानों की बात नहीं करते हैं तो आम किसान क्यों आपके पास आएगा? क्या यह तथ्य नहीं है कि सूरत का जो हीरा उद्योग है उसका पिछले कई सालों में उसके पूरे व्यापार में कमी आई है, जो पूरा टर्नओवर होता था उसमें कमी आई है, वहां जो रोजगार के अवसर थे वो घटे हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि सूरत में जो कपड़ा उद्योग है उसके पूरे टर्नओवर में कमी आई है, वहां रोजगार के अवसर घटे हैं, व्यापार की मात्रा घटी है? अगर आप इस पे बात नहीं करते तो आम आदमी आपके पास क्यों जाएगा? हिंदुत्व के नाम पर तो बीजेपी ऑलरेडी मौजूद है वहां पर और झंडा लेके चल रही है। ये मुझे तो नहीं लगता कि इस बूते आपको रास्ता मिलेगा। और अगर आपको जो नगर निगमों के चुनाव में गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट जैसे जगहों पर अगर आपको सफलता मिली तो आपने गवर्नेंस की बात की, तो जो लोग राज्य सरकार गुजरात के बीजेपी सरकार से निराश थे वो आपके साथ गए, तो आप तो एजेंडा छोड़ते चले जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप अच्छा संगठन की स्थिति अगर आप बात कीजिए तो आम आदमी पार्टी के संगठन में क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव की शुरुआत में सबसे पहले 2 सीटों की घोषणा की थी, पोरबंदर और द्वारका, और वो दोनों के दोनों पूर्व कांग्रेसी नेता हैं। ये आपके संगठन के लोग नहीं है कि आप क्या जाने के बाद आप उनको लेकर के चले आए। आप सूरत में जो आपने सफलता पाई नगर निगम में, तो आप पता कर लीजिए 80% वो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर के आपके पास आए थे। तो न तो आपका संगठन बहुत व्यापक हो पाया, और एक जो वहां का युवा, बेरोजगार, व्यापारी, किसान जो भी असंतुष्ट था बीजेपी से,
ये एंटी इनकम्बेंसी की जो स्थितियां बनती हैं, वह अगर आपको देख रहा था कि आप एक विकल्प बन सकते हैं, उसको तो निराश कर दिया आपने। आपको लक्ष्मी गणेश दिखाई पड़ रहे हैं, आपको बिल्किस बानो नहीं दिखाई पड़ती, वहां के किसानों की समस्याएं आपको नहीं दिखाई पड़ती, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्याएं वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। आप ये बात ही नहीं करते हैं कि पिछले 27 सालों में वहां की सरकार ने कितने स्कूल बनाए और कितने स्वास्थ्य केंद्र खोले। आप इसकी बात नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस विद्यालय में, जिस हाईटेक स्कूल में बच्चों से मिलने गए, वो मेकशिफ्ट था। अगर आप सरकार पे, उसकी कार्यक्रमों पर, योजनाओं पर, नीतियों पर, उपलब्धियों पर हमला नहीं करेंगे तो आप विकल्प कैसे बन सकते हैं? अगर हिंदुत्व के नाम पर आप विकल्प बनने जाएंगे तो हिंदुत्व से निराश कोई आदमी थोड़ा है वहां पर। जो हिंदुत्व के नाम पर किसी राजनीतिक दल के साथ हो सकता है, वो बीजेपी के साथ है, वो सबसे बड़े लंबरदार है। तो मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते से आप जा सकते हैं। आप इन रोड, आपका कोई रास्ता भी गुजरात की राजनीति में हो सकता है। गुजरात की राजनीति में अगर आप सुशासन की बात, गवर्नेंस की बात करेंगे, जिसकी बात आप दिल्ली में करके आए थे, दिल्ली में भी आप यहां भी जब शुरुआत में गए हैं तो आपने इसी तरह की बात की कि हम शिक्षा ठीक कर देंगे, स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, रोजगार दे देंगे, जो लोग वहां संविदा पे काम कर रहे हैं उनको हम नियमित नियुक्तियां करेंगे, वेतन आयोग लागू करेंगे, जो हड़ताल चल रही है विभिन्न राज्य कर्मचारियों के, आप उनके समस्याओं का समाधान कर, बात आप ये कर रहे थे ना। इन बातों को सुनने के लिए ही लोग आपके पास जा रहे थे, और आपने एक सिरे से उन चीजों को खारिज कर दिया। तो आप विकल्प कैसे बन सकते हैं? अगर आप सामान्य तरीके से अगर आप सोचिए तो किस बिना पर आपके पास जाएगा आदमी? नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं। अब जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये बात सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।